ओम शांति। आज हम आगे और आत्मा के बारे में ऐसे कुछ तथ्य हैं जो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हम आत्मा करके कोई चीज़ है। हम उसे और गहराई से चर्चा करना चाहेंगे कि आत्मा करके कोई किसी ऐसे मेटाफिजिकल जो शक्ति है, एनर्जी है, पांच तत्व से बाहर कोई छोटा तत्व है आत्मा, जो सोच सकती है, कॉन्शसनेस एनर्जी, जिसके बारे में बहुत सारे हम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया है। लॉ ऑफ डायमेंशन इन फिजिक्स, उसके माध्यम से लॉ ऑफ डायमेंशन कहता है कि आत्मा है, आत्मा मेरे नियम को फॉलो कर रही है। अर्थात लॉ ऑफ डायमेंशन कहता है कि आत्मा है, आत्मा का अस्तित्व है, लेकिन मैं उसे मेजरमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। उसके लिए तुम अपना स्केल बनाओ। अर्थात मेटाफिजिकल एनर्जी को हमें कैसे मेजरमेंट करना है, वो अलग डायमेंशन है, पांच तत्व से डिफरेंट डायमेंशन जिसका है। भले पांच तत्व के साथ में रहता है, लेकिन उसके लिए अलग डायमेंशन, अलग स्केल हमें बनाना पड़ेगा। तो ये भी एक साइंटिफिक मेथड है कि हम आत्मा को प्रूव करने के लिए अभी तक हमारे पास जो ज्ञान है उसको हमें और बढ़ाना होगा, विस्तार में जाना पड़ेगा। तो हम ऐसे बहुत सारे प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने आपको दिखाना चाहेंगे कि आत्मा ही है जिसका अस्तित्व है, बाकी तो सब पदार्थ है। तो पदार्थों से, निर्जीव पदार्थों से सजीव पदार्थों आज तक कोई विज्ञानी बना ही नहीं पाया है। और सजीव पदार्थों में सोचने की शक्ति होती नहीं है। पदार्थ के अंदर ऐसा कोई सोचने की ताकत ही नहीं है, चाहे निर्जीव हो चाहे सजीव हो, दोनों के अंदर कोई सोचने की ताकत नहीं है। अर्थात जिसे हम आत्मा कहते हैं, जिसमें सोचने की शक्ति है, वो सिर्फ एक कॉन्शसनेस एनर्जी जिसे हम आत्मा कहते हैं, केवल उसमें ही वो शक्ति है जी कि सोच सकती है, फील कर सकती है, अनुभव कर सकती है, अपने मेमोरी को वो याद कर सकती है। तो बहुत सारे ऐसे हम बातें आपके सामने रखते हैं, जैसे इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, सोल द स्ट्रेंजेस्ट ट्रूथ, एक विलक्षणतम, एक आश्चर्यजनक सत्य है जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम बहुत सारे देखे हुए हैं अपने जीवन में, लेकिन फिर भी हम उसे समझना नहीं चाहते या समझने की कोशिश नहीं करते हैं, या तर्क करते हैं, अविश्वास करते हैं कि आत्मा करके कोई चीज़ है। तो इसमें सबसे पहली बात तो यही है कि इंसिडेंट्स ऑफ रिवर्स प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल। पुनर्जन्म, जैसे बौद्ध धर्म में आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं, लेकिन पुनर्जन्म को मानते हैं कि महात्मा बुद्ध ने पुनर्जन्म लिए हैं। तो पुनर्जन्म कौन लेता है? कोई पदार्थ तो नहीं लेता है। यदि इस शरीर को जला दिया जाए या मिट्टी में दफना दिया जाए तो इसका एक एक परमाणु, एक पार्टिकल, एक जो इसका पार्टिकल है वो पांच तत्व में मिल जाता है। क्या वही पांच तत्व मिल करके फिर एक दूसरा शरीर बनता है, पुनर्जन्म लेता है? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अगर हो भी सकता है तो हो, कोई हर्जा नहीं, लेकिन इसको अरेंज कौन करता है? कौन उन सारे पार्टिकल्स को एकत्रित करता है? ऐसा तो अपने आप नहीं हो जाता है, संयोग नहीं होता है। ऐसा कोई प्राकृतिक नियम तो नहीं है जो एक शरीर नष्ट होने के बाद उसके सारे पार्टिकल मिल करके एक दूसरा बॉडी क्रिएट करे। ऐसा कोई भौतिक ज्ञान हमारे पास तो है ही नहीं। अब हम ये कहना चाहते कि जो हम बहुत सारे पुनर्जन्म की बातें हम देखते हैं हमारे समाज में, हम देखे हुए हैं, मैंने तो अपने आंखों से भी देखा है। मेरे साथ में एक भाई रहता था, वो यहाँ उनका एक्सीडेंट हो गया आबू में, वो बिल्डिंग बना रहा था, उसके सिर पे एक ईंट गिर गया और वो शरीर छोड़ दिया, मारा गया। महाराष्ट्र का एक भाई था, वो फिर यूपी में मिर्ज़ापुर में जाके पुनर्जन्म लिया। जब 5-6 साल उसका एज हुआ, वो फिर से लड़का बन के जन्म लिया। वो फिर उसको याद आ गया कि मैं तो वही हूँ। फिर वो इधर आए, बहुत सारे टीवी में उसको दिखाया गया, पत्र पत्रिका में भी उनका बहुत सारे लोगों का नाम बताया उसने। ये इनका नाम है निर्भय भाई जी, ये वीरेंद्र भाई जी इंजीनियर है, इनके साथ हमने काम किए हैं। तो ये सारे घटनाएं हमने अपने आँखों से देखा है। तो वो कौन है जो इस तरह से अपने पास्ट मेमोरीज़ को याद करके बताता है? पुनर्जन्म जो होता है, इससे प्रमाण होता है कि आत्मा ही है जिसे हम कहते हैं वो पुनर्जन्म ले रहा है, एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में। दूसरी बात है आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस, शरीर के बाहर जाने का जो अनुभव है।
तो शरीर तो यहाँ पड़ा है, लेकिन उस शरीर के बाहर जाता कौन है? तो वही तो आत्मा है। जब आइंस्टाइन जो साइंटिस्ट है, जब उनको पूछा गया, जब तो उन्होंने ये उत्तर दिया कि जब ये इक्वल टू एम सी स्क्वायर आपने आविष्कार कैसे किए? तो उन्होंने कहा कि मैं एक बार नींद कर रहा था और नींद में मैं शरीर से बाहर चला गया, स्पेस में चला गया, और स्पेस में जा कर के वहाँ से मैंने देखा अपने बॉडी को और पूरे ब्रह्मांड को, पूरे स्पेस को मैंने देखा। तो कौन है? वही तो आत्मा है जो शरीर के बाहर जा कर के अपने शरीर को भी देखते हैं और सारे ब्रह्मांड को देख सकती है। अपनी बुद्धि जो थर्ड आई है, आत्मा की अपनी आँखें है, उसके द्वारा वो अपनी सब कुछ देख सकते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को। इसी को हम आत्मा कहते हैं। द रियल स्टोरी ऑफ एन एनिमल बॉर्न एज एन एनिमल, इसका भी हम डिटेल में आपको बताएंगे कि एक एनिमल अगर वो डॉग हो तो वो डॉग बन करके ही पुनर्जन्म लेते हैं। अगर वो काऊ हो तो काऊ हो, बिल्ली हो तो बिल्ली बन के जन्म लेते, कभी इंसान बन के जन्म नहीं लेता है। या कोई भी इंसान दूसरे एनिमल बन करके जन्म नहीं लेता। इसके बहुत सारे प्रमाण हमारे पास है और उस प्रमाण के साथ हम आपको हाजिर करेंगे अगले स्लाइड में। इट इज़ द इटर्नल सोल व्हिच अटेन्स नॉलेज। अब देखेंगे ज्ञान कोई नॉलेज कहा जाता है, नॉलेज इज़ लाइट, नॉलेज इज़ माइट, नॉलेज इज़ पावर, नॉलेज इज़ द सोर्स ऑफ इनकम। तो आज जो हम देखते हैं संसार में इतनी गरीबी है, टेंशन है, अज्ञानता है, दुख है, चिंता है, उसका कारण यही है कि हम इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। हम स्वयं को आत्मा के रूप में मानना नहीं चाहते हैं, अनुभव करना ही नहीं चाहते हैं, अपने अंदर के ज्ञान को विकास नहीं करना चाहते, क्योंकि जिसके पास ज्ञान होता है अपने उस ज्ञान धन से वो स्थूल धन को अपने पास वो खींच कर लेके आ सकता है। तो वो ज्ञान जो अर्जन करता है वो कौन है? ऐसा तो नहीं है कि ब्रेन ही ज्ञान अर्जन करता है, इसका ब्रेन अच्छा है, उसका हम कहते हैं उसकी बुद्धि अच्छी है, हम कहते हैं उसके सोचने की तरीका बड़ा अच्छा है। हाँ, तो जो कुछ भी हम विज्ञान में आविष्कार करते हैं, जो ज्ञान है, विज्ञान है, वो आत्मा के अंदर होते हैं। आत्मा के अंदर ऐसी मेमोरी होती है और उस मेमोरी के आधार पर हम क्या करते हैं, एक कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो सारी चीज़ मेमोरी, स्थूल मेमोरी हम बनाते हैं। ऐसा नहीं कि हम सेरिब्राम के अंदर हमारे मेमोरी होता है और जिसको हम खोल करके देखें, उसमें ऐसा नहीं होता है। तो इट इज़ द इटर्नल सोल, अविनाशी सत्ता है जो जिसके अंदर मेमोरी होती है, जो अपने अनेक जन्मों के मेमोरी को वो याद कर सकती है। कोई ब्रेन के माध्यम से ही करेंगे। ब्रेन एक कंप्यूटर जैसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर बैठ के उसने रिकॉर्डिंग किया, उसी ब्रेन के अंदर या दूसरे ब्रेन के अंदर बैठ करके उस चीज़ों को, मेमोरी को याद कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब देखेंगे आगे, हम बताते हैं 5 नंबर पॉइंट में, थॉट एंड द थिंकर। सोचने वाला और सोच, ये दो चीज़ है, बोथ आर मेटाफिजिकल। सोचने वाला भी मेटाफिजिकल है और थॉट भी मेटाफिजिकल है। इसीलिए जो 5 तत्व को जो डायमेंशन है, उसको जो हम स्केल बनाए हैं मेजरमेंट करने का, जैसे थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं, किलोमीटर को डिस्टेंस को हम किलोमीटर से मेजरमेंट करते हैं, मॉलिक्यूल को अलग अलग जो स्केल हम लोगों ने बनाया है, जिसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट IS कहा जाता है। तो इसके द्वारा हम आत्मा को या आत्मा के विचारों को हम मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसके लिए अलग स्केल हमें बनाना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो सोच है और सोचने वाला दोनों मेटाफिजिकल है। तो इसको कैसे हम फिजिकल चीज़ों के माध्यम से हम कैसे प्रूव करें? तो इसीलिए हम आपको ये सारे पॉइंट्स आपके सामने रखते हैं कि आत्मा ही सोचती है और वो ब्रेन के अंदर रह करके ही सोचती है। उसका डायमेंशन 5 तत्व से बिल्कुल डिफरेंट है। उसके लिए हमें अलग स्केल बनाना पड़ेगा। अगर हम उसको मेजरमेंट करना चाहे, थॉट को हम मेजरमेंट करना चाहे, आत्मा को मेजरमेंट करना चाहे, तो हमें अलग स्केल बनाना पड़ेगा। अच्छा, इज मैन ए बंडल ऑफ थॉट्स और एन एपिफेनोमेनन ऑफ ब्रेन? क्या ये जो ब्रेन में जो विचार उत्पन्न हो रहा है, ये ब्रेन का उत्पत्ति है या आत्मा की उत्पत्ति है? या हम एक इंसान केवल एक विचारों का ही, बहुत सारे विचारों का ही एक बंडल है क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि आदमी के अंदर नए नए जो विचार आता है वो कहाँ से आता है, क्योंकि वो सोचते हैं और वो आत्मा है। मेमोरीज ऑफ पास्ट लाइफ्स। अब देखते हैं हमारा पास्ट लाइफ जो है और रिवाइव्ड इन hypnotic state and also causes of apparition and on the use of
मीडियम्स एस्टैब्लिश द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल। तो इसमें 7 नंबर में ये बताया गया है। तो आप देखेंगे कि एक आत्मा एक बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं, जब किसी दूसरे के अंदर कोई दूसरी आत्मा आके प्रवेश करती है, तो जिसका वो बॉडी है वो, उसको हिंदी नहीं आता है, उसको स्पेनिश नहीं है, उसको जापानीज नहीं आता है, लेकिन जिस आत्मा को जापानी लैंग्वेज आता है वो उसके अंदर घुस के वो जापानी लैंग्वेज बोल रहे हैं। तो कौन है? जिस व्यक्ति का, जिस आत्मा का बॉडी है उसको तो जापानी लैंग्वेज आता ही नहीं है, उसको तो स्पेनिश लैंग्वेज नहीं आता है, इंग्लिश नहीं आता है। फिर उसके अंदर जो बैठ करके जापानी लैंग्वेज बोल रहे हैं वो कौन है? वो एक डिफरेंट सोल है जिसको जापानी लैंग्वेज आता है। वो आकर के वो इस प्रकार से, या पुनर्जन्म लेकर के उसको पिछले जन्म में वो भाषा को जानते थे, वो फिर पुनर्जन्म उसको याद आया तो वो लैंग्वेज को यूज़ करता है। इस प्रकार से भी प्रमाण होता है कि आत्मा करके कोई चीज़ है। माइंड और सोल इज एसेंशियल फॉर परफॉर्मेंस अब ब्रेन फंक्शन। अब देखेंगे ब्रेन तो एक कंप्यूटर जैसा है और इसमें जो भी फंक्शन है इसको अरेंज करने के लिए इसको बहुत इंटेलेक्चुअली हमें माइंडली सोचना पड़ता है, मन से हमें सोचना पड़ता है, बुद्धि से हमें इसको यूज़ करना पड़ता है। इसके लिए माइंड की ज़रूरत है। माइंड कितना फास्ट है, और सोल के अंदर ही माइंड होते हैं। माइंड एक फैकल्टी है, बुद्धि भी एक फैकल्टी है, मेमोरी भी एक फैकल्टी है। आत्मा सबकॉन्शियस माइंड में हमारा हर चीज़ रिकॉर्ड हो जाता है, जो कुछ हम सोचते हैं, बोलते हैं, रिकॉर्ड सब कुछ आत्मा के अंदर, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड में देख सकते हैं। और इस प्रकार से ये प्रमाण होता है कि आत्मा करके कोई चीज़ है। अच्छा, फिर इसमें इस स्लाइड में और देख सकते, मेडिटेशन एंड स्ट्रेस ऑल्सो इंडिकेट द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल। मेडिटेशन कौन करते हैं? ऐसा तो नहीं है ब्रेन मेडिटेशन करता है। ब्रेन के अंदर बैठा है जो वो मेडिटेशन करता है, वो अपने पिता को याद करता है जो प्रेम का सागर है, ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, दया का सागर। वो कहते हैं हे प्रभु मर्सी मी, वो कहता है मुझे मेरे को आशीर्वाद दो। ऐसा तो ब्रेन नहीं कहता है, ब्रेन के अंदर कोई बैठा है। और कौन है ऊपर वाला, वो तो बात की बात है, जिसे वो जानता नहीं और उसको याद करते हैं पिता कह करके, मालिक कह करके हैं। तो वो सुप्रीम सोल है जिसका ब्रेन और बॉडी नहीं है, वो सुप्रीम है, ज्ञान का सागर है, वो डायरेक्टर है, इस सृष्टि में डायरेक्ट आता है, माँ के गर्भ में नहीं आते, उनका कोई बॉडी नहीं होता है। तो इस प्रकार से इतनी सारी बातों से हमने आपको ये समझाने का प्रयास किया कि आत्मा का अपना एक अस्तित्व है और उसे हमें सिर्फ फिजिकल नॉलेज या भौतिक ज्ञान के माध्यम से ही प्रमाण करना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। उसको प्रमाण हम प्रत्यक्ष प्रमाण से हम उसे प्रमाण कर सकते हैं कि आत्मा करके कोई अस्तित्व है किसी चीज़ का। और आगे देखिए 10 नंबर पॉइंट, स्लीप एंड ड्रीम ऑल्सो इंडिकेट द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल। हम नींद करते हैं, हम सपने देखते हैं। अब सपने कौन देखते हैं? ऐसा तो नहीं है कि ब्रेन और बॉडी सपना देख रहा है। मैंने देखा तो मैं कौन? मेरा बॉडी ने नहीं देखा, मैंने देखा। ब्रेन और बॉडी तो सोया हुआ है, रेस्ट कर रहे हैं नींद में। तो नींद में सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है और वो जो पहले से किया हुआ रिकॉर्ड है उसको वो देखते हैं। अगर पॉजिटिव है तो उसे पॉजिटिव दिखाई देता है, नेगेटिव है तो नेगेटिव दिखाई देता है। जो कुछ भी अंदर हमारे होते वो नींद में सबकॉन्शियस माइंड में वो कभी कभी वो हमारे सामने आ जाता है, बुद्धि के सामने, तो देखते रहते हैं। इस प्रकार हम वो आत्मा है जो नींद करता है और सपने देखते हैं। बॉडी तो क्या है, रेस्ट चाहिए बॉडी को, क्योंकि वर्क हम बॉडी से लेते हैं, एनर्जी फ्लोइंग होता है, फिजिकल एनर्जी, तो उसको वो लैक्टिक एसिड बन जाता है हमारे बॉडी में। तो उसको रेस्ट के माध्यम से फिर वो लैक्टिक एसिड फिर ग्लूकोज में वो चेंज हो जाता है। तो बॉडी को रेस्ट चाहिए। सोल तो इटर्नल है, सोल आत्मा कभी थकता नहीं है, माइंड कभी थकता नहीं है, थकता ये बॉडी है, फिजिकल जो होता है। परमानेंट मेमोरी प्रूव्स द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल। अब देखिए परमानेंट मेमोरी किस में होते हैं? एक छोटा बच्चा है, जब वो 7 साल का होता है तो उसमें नया नया बॉडी का ग्रोथ होता है। उस बॉडी में जो सेल्स है, कोशिकाएं हैं, तो 7 साल के अंदर पूरे सेल्स डैमेज हो जाता है, नया सेल बन जाता है। अर्थात एक आदमी का अगर 50 साल उम्र हो तो 5 बार उसका पूरा बॉडी चेंज हो जाता है। सारे कोशिकाएं जो है नष्ट हो जाते और नया कोशिकाएं आ जाते। 50 साल के उम्र के व्यक्ति का 5 बार पुनर्जन्म हो जाता है बॉडी का, तो ये हम कह सकते हैं। लेकिन वो भूलता नहीं है अपने बचपन को। बचपन में वो क्या करता था, क्या बचपन से लेके 50 साल उम्र तक जो उसके एक परमानेंट मेमोरी है वो तो ब्रेन में नहीं होता है, उसकी मेमोरी होते हैं उस आत्मा के अंदर जो इटर्नल पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स है। तो हम उसको प्रूव कर दे तो संसार के बहुत सारे समस्याओं को हम आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं।
इस संसार में जो चाहे धार्मिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे फैमिली के हो, चाहे पर्सनल हो, अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं इस पूरे विश्व में, हाँ, तो उन सारी समस्याओं का हम आसानी से समाधान कर सकते हैं सिर्फ इस ज्ञान के आधार से, क्योंकि आत्मा के अंदर ही पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का मेमोरी रहता है। इस समस्या क्या है, यदि हम उसको जानना चाहे तो पास्ट को हमें जाना पड़ेगा, और इसका फ्यूचर कहाँ तक पहुँच सकता है इसको हम देख सकते हैं सिर्फ आत्मा ज्ञान के आधार से, फिजिकल ज्ञान के आधार से नहीं हम जान सकते हैं। अनेक सारी बीमारियां जो है हम अपने आत्मा के अंदर जो मेमोरी बनाया है कर्म करके, वो उसको लेके हम एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रहे हैं। हमारा शरीर भी उसी प्रकार उसी अनुसार बनता जाता है। कोई जन्म से ही किसी का टांग नहीं है, आँख नहीं है, कई बीमारियां हैं। क्यों है कि एक तो जन्म उसका अच्छा होना चाहिए, शरीर उसका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उसने कर्म ही ऐसा किया, उसकी मेमोरी ऐसा बनाया उसने कि उसका शरीर ठीक से बन नहीं पा रहा है। ये सब कुछ बनता है हमारे मेमोरी के। हमने अपने आत्मा के अंदर जो रिकॉर्ड किया है, हमने कमेंट्स दिया है, हमने जो कुछ किया है वो हमें ज्ञान होना चाहिए, उसके आधार पर हमारा शरीर बनता है। इसीलिए कहा जाता है फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। आगे हम बढ़ते हैं, जेनेटिक सिस्टम एंड रीइंकार्नेशन ऑफ सोल। अब देखते हैं रीइंकार्नेशन, शरीर में वो फिर से प्रवेश करता है, रीइंकार्नेशन। एक शरीर छोड़ के फिर दूसरे शरीर में वो जो प्रवेश करता है, तो वो जेनेटिक सिस्टम में वो आ जाता है कि उसके अंदर जैसी मेमोरी बनी हुई है वैसा ही जेनेटिक उसका जीन्स उसको मिलेगा। क्योंकि जिस घड़ी में जो 23 जोड़ा क्रोमोजोम है वो मिलेगा, जिस घड़ी में मिलेगा, कौन लाखों करोड़ों क्रोमोजोम के अंदर कौन से 2 क्रोमोजोम मिलेगा जिसके आधार पर उसका बॉडी बनेगा, ये सारा डिपेंड करता है उस आत्मा के अंदर की मेमोरी जो उस बॉडी के अंदर जा रही है जन्म लेने के लिए, उस शरीर के अंदर प्रवेश करने जा रही है जो आत्मा, उसके मेमोरी के आधार पर, उसके कर्मों का जो रिकॉर्ड है पास्ट जन्म में, उसके आधार पर उसका एक भविष्य, उसका बॉडी बनता जा रहा है। तो इसलिए जेनेटिक सिस्टम में भी उसका जीन्स कैसे मिलेगा, उसका शरीर कैसा होगा, उसका फ्यूचर बॉडी कैसा होगा, वो भी सारा डिपेंड करता है उसके मेमोरी के आधार पर, उसके कर्मों के आधार पर। अब हम आगे बढ़ते हैं, ब्रेन, मेमोरी एंड सोल। हमारा जो ब्रेन है उसके जो मेमोरी है, अगर सोल ना हो तो वो ब्रेन कैसे एक्टिव होगा, कौन सोचने वाला होगा, सोच नहीं होगा, मेमोरी नहीं होगी तो ब्रेन कैसे चलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसमें मेमोरी काम नहीं करता है, आत्मा है बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर है, सही है, ब्रेन भी सही है, बॉडी भी सही है, लेकिन वो अनकॉन्शियस स्टेज में है। तो उसका ब्रेन तो काम कर रहा है, बॉडी के हर पार्ट्स काम कर रहा है, लेकिन सोल उसमें काम नहीं कर पा रहे क्योंकि कर्म उसने ऐसा किया है। इसीलिए तो इस प्रकार से हम आपको ये प्रमाण करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझने की बात हम आपके सामने रखते हैं कि आत्मा का एक अलग अस्तित्व है जो मेटाफिजिकल एनर्जी है, जिसको हम कॉन्शसनेस एनर्जी कहते हैं। और अगर हम अपने आप को आत्मा मान ले तो हमारे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को हम अपने हाथ से हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम उसे परिवर्तन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, हम उसे देख सकते हैं, हम अपने अंदर को, अपने अतीत को, अपने वर्तमान को तो हम देख ही रहे हैं, अपने भविष्य को हम अपने हाथ से बना सकते हैं। संसार में बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग हैं जो दुखी है, परेशान है और गरीब है, बीमारियां हैं, अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं उसको अगर हम सॉल्व करना चाहे तो ये आत्मदर्शन के माध्यम से हम सब कुछ समाधान कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए वो लगन चाहिए, उसमें वो श्रद्धा चाहिए, उसमें वो भावना चाहिए कि मुझे अपने आप को ठीक करना है, मेरे अंदर की सारी बीमारियों को मुझे ठीक करना है, मेरे अंदर में जो सारा कचरा जम गया है, मेरे अंदर की जो एंट्रोपी हो चुका है, मेरे अंदर की जो सारे नेगेटिव एनर्जी है, अवगुण है, बुराई है, जो मैंने किया है अपने कर्मों के माध्यम से, सबकॉन्शियस माइंड में मैंने ही इकट्ठा किया है, रिकॉर्डिंग किया है, उसको मुझे हटाना है। अगर कोई चाहता है, ये ज़बरदस्ती का मामला नहीं है, अगर कोई चाहता है, कोई ऐसे व्यक्ति चाहता है कि मुझे अपने आप को देखना है, अपने आप को सुधारना है, अपने आप को सुखी बनाना है, अपने आप को डेवलप करना है, अपने को महान बनाना है, मैं तो भगवान का बच्चा हूँ, अगर वो चाहता है तो ये पॉसिबल है। हम किसी को ज़बरदस्ती, हम किसी को देवता नहीं बना सकते, भगवान नहीं बना सकता है। अगर वो चाहे तो बन सकता है, लेकिन उसका रास्ता एक ही है, आत्मदर्शन। इसीलिए कहा जाता है आत्मदर्शन उन्नति का सीढ़ी
और परदर्शन। परदर्शन का मतलब होता है ये शरीर जो मेरा नहीं है, ये 5 तत्व का है, ये परदर्शन कहते हैं। हम सारा दिन तो परदर्शन में ही रहते हैं। कोई ऐसा विज्ञान नहीं है जो आत्मा के बारे में बात करे, आत्मा दर्शन करे। ये शरीर को ही एक्सप्लेन करता है, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो। ये परदर्शन है, ये प्रकृति का दर्शन है, भौतिक दर्शन है। 5 तत्व तो पर कहा गया है। इसीलिए गीता में एक श्लोक बताया गया है, कहते स्वधर्म निधनं श्रेय परधर्म भयावह। गीता में ये परधर्म के बारे में जो बताया है, वो परधर्म उस टाइम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं था। परधर्म उसमें कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म परधर्म ऐसा नहीं कहा गया है, लेकिन वहाँ पर ये धर्म परधर्म जो है, स्वधर्म और परधर्म जो बताया गया है। स्वधर्म माना आत्मा का धर्म जो प्रेम है, शांति है, पवित्रता है, अहिंसा है, तो ये स्वधर्म है। निधनं श्रेय, हे अर्जुन तुम बिल्कुल बेकार बन जाओ फिर भी अच्छा है, लेकिन परधर्म डेंजरस है, भयावह है। परधर्म माना ये शरीर का धर्म, ये 5 तत्व का धर्म है, ये डेंजरस है। अगर उसमें तुम जाओगे तो तुम्हारा बुद्धि भूत जैसा बन जाएगा। इसके लिए सब भौतिक विद्या कहा जाता है, भूत विद्या कहते हैं। फिजिक्स पढ़ते हैं ना, ये भूत विद्या है, 5 तत्व का ज्ञान है। 5 तत्वों के ज्ञान से हम ये सोचते हैं कि हम शरीर है और हम मर जाते हैं। तो मर जाने के बाद अगर हम अपने को आत्मा नहीं मानते हैं, मर जाते हैं, तो कुछ भी कर लेंगे, किसी को हत्या करेंगे, बदला लेंगे, झूठ मूठ जो कुछ भी हम कर्म करें उसका कुछ भविष्य नहीं है, ऐसा समझ करके हम करते हैं। भविष्य को किसने देखा? ऐसा मानने वाले के लोग ही तो पाप कर्म करते हैं, गलत काम करते हैं। जो अपने को शरीर मानता है, शरीर मरेगा तो सब खत्म। इसीलिए कुछ भी करते रहो, उसमें कोई वैल्यूज़ नहीं है, उसमें कोई भविष्य नहीं है, उसमें ऐसा। लेकिन अगर मैं सोचता हूँ मैं आत्मा अमर हूँ और मैं जो कर्म कर रहा हूँ उसका परिणाम मुझे भोगना ही पड़ेगा, चाहे इस शरीर में चाहे अगले शरीर में, इसीलिए मुझे ये गलत काम नहीं करना है। तो इस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मा का जो अस्तित्व है, इसको स्वीकार करने से आप गलत काम करने से बच जाएंगे। आपके अंदर की मेमोरी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो हम आत्मा है, इस संसार में आते क्यों हम बार बार पुनर्जन्म लेते हैं? क्या दुखी होने के लिए, परेशान होने के लिए, परेशान करने के लिए? नहीं। क्यों हम आते हैं, क्यों आना पड़ता है, क्या मजबूरी है, क्या हमें आना पड़ता है? ये सारे आध्यात्मिक बात को हमें समझना पड़ेगा। अगर हम दुनिया में आए हैं, आना ही पड़ता है, कौन हमको भेजता है, कौन हमें रोक सकता है? क्या हम अपने आप को रोक सकते? क्या हम अपने आप को इस दुनिया में पुनर्जन्म लेने के लिए रोक सकते? क्या ये हमारे हाथ में है? तो इन सारी बातों को हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए, ताकि हम इस संसार में आते हैं केवल हम सुखी बने, दुखी ना बने। हम सुख देंगे, हाँ, हम संसार को अच्छा, सब कुछ अच्छा दे सकते हैं। हम आते हैं कैसे रहना है, कैसे जीना है, किस प्रकार से हमें इस दुनिया में रहना चाहिए, हमारे कर्म कैसे श्रेष्ठ हो, हम कैसे अपने आप को डिवाइन बनाए और संसार में हर चीज़ को व्यवस्थित रूप से हम चला सके, हम अपना पार्ट, अपना खेल अच्छी तरह से खेल सके इस संसार में आके। कोई लोग कहता है इस दुनिया में हम आना नहीं चाहते, और कोई कहता है हम इस दुनिया से जाना नहीं चाहते। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, मरीते चाहिना अमी सुंदर भुवने। ये दुनिया इतना सुंदर है कि मैं मरना नहीं चाहता हूँ। क्यों? भाई मरना नहीं चाहते, क्योंकि वो सुखी है, बहुत सुंदर है, अच्छा है, फीलिंग अच्छा है, इसलिए वो मरना नहीं चाहता है। मरना कौन चाहता है? जो दुखी है, जो परेशान है, जो इस दुनिया से भागना चाहता है। कहता हमको और पुनः जन्म नहीं लेना है बाबा, हे भगवान हमें उठा ले, हमें इस दुनिया में और भेजना नहीं कभी, हमें मोक्ष में ही रहना है। क्योंकि वो बहुत दुखी है, वो डरता है इस दुनिया में आने से, वो इस दुनिया में आना नहीं चाहते, इस खेल से वो बाहर हो जाना चाहता है, वो अभिनय करना ही नहीं चाहता है इस दुनिया, वो मोक्ष में जाना चाहता है, वो गॉड के पास जाके रेस्ट करना चाहता है। पर वहाँ जाके रेस्ट करके उसको करना ही क्या है? तो इसीलिए जिसको खेलना आता है, जिसको खेलने में इंटरेस्ट है, जिसको अच्छा कुछ करने की इंटरेस्ट है, जिसको डांस करने का आता है वो जरूर डांस करेगा, जिसको गाना आता है वो जरूर दूसरों को गाते देखकर खुद भी गाने के लिए कूद पड़ेगा, जिसको तैरना आता है जरूर पानी में कूदेगा, जिसको अच्छा अभिनय करना आता है उसको जरूर वो स्टेज ढूंढेगा, जहाँ स्टेज मिलेगा वो अपना अभिनय करेगा। जो कलाकार होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, जिसमें जो विशेषता कला होती है वो उसको दूसरों को दिखाना चाहता है, उसके लिए उसको वर्ल्ड ड्रामा स्टेज पर आना ही पड़ता है। और एक इसका राज यही है, सीक्रेट है कि इस दुनिया में हमें कोई भेजता नहीं है, लेकिन हम एक आत्मा, हम एक दूसरे आत्मा से कनेक्टेड है, इंटरलिंक है, जिसके वजह से हमें परमधाम से इस दुनिया के रंगमंच पर आना पड़ता है। इसीलिए हम आते हैं, पर आते तो है लेकिन जाना कैसे ये नहीं मालूम। और
आने के बाद यहाँ इस दुनिया के रंगमंच पर कैसे हमें सोचना है, कर्म करना है, कैसे अपने व्यक्तित्व को पॉजिटिव रखना है, काम क्रोध लोभ मोहंकार जो नेगेटिव पर्सनालिटी है, विशियस थॉट्स है, अनेक प्रकार के विकारी कर्म है, इससे हम कैसे बचे, हमें सबके साथ कैसे जीना है, हमें ये सारा जो सिखाता है वो है स्पिरिचुअलिटी। ये हमें मटेरियल नॉलेज से हमें ये बात सीख नहीं सकते। इसीलिए मैं समझता हूँ कि आध्यात्मिक ज्ञान की ये बहुत ज़रूरत है कि अगर कोई समझ ले अपने आप को कि मैं आत्मा हूँ, तो वो अपने बॉडी से बाहर अपनी इच्छा से जा सकते हैं, इस शरीर के अंदर आ सकते हैं। जैसे आदि शंकराचार्य जो थे, अपने शरीर से वो बाहर जा सकते थे। वो राजा अमुक के शरीर में, केरल में, वो डेड बॉडी उसके अंदर वो घुस गया, बहुत दिन उसके 3 सप्ताह करीब उसके शरीर में रहा, राजा के शरीर में। फिर वो अपने पुराने समय आदि शंकराचार्य अपने शरीर में फिर आ गया। तो ये प्रैक्टिकल हमारे सामने एग्जाम्पल ऐसे बहुत है कि आत्मा जो अपने कर्म करते हैं इस दुनिया में आकर के, जिसमें सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्डिंग हो जाता है और उसके आधार पर हम अपने अतीत को और भविष्य को हम जान सकते हैं। अपने कर्म के माध्यम से हम अपना भविष्य को बनाते हैं। उस कर्म को हमें कैसे करना है, कर्म का नियम क्या है, वो सारी चीज़ों को हम आत्मा ज्ञान के माध्यम से ही अनुभव कर सकते हैं। और संसार की सारी जो प्रॉब्लम्स है, वो सारे जो प्रॉब्लम्स है, उसका एक ही समाधान है, आध्यात्मिकता है। अगर हर व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाए तो हर व्यक्ति देवता बन जाएगा। हर व्यक्ति अगर अपने को आत्मा मान ले तो वो उसके अंदर वो डिविनिटी, परमात्मा की जो क्वालिटी है वो डेवलप हो जाएगा। फिर ये दुनिया स्वर्ग बन जाएगा। किसी के अंदर काम क्रोध लोभ मोहंकार ईर्षा हिंसा बदले की भावना ना हो तो ये संसार एक सुंदर, एक जिसको हम सपनों की दुनिया कहते हैं, हेवनली गॉड फादर, हेवन जो गॉड बनाते हैं वो हेवन उसी को कहा जाता है, जहाँ किसी के अंदर ईर्षा हिंसा बदले की भावना ना हो, सब एक दूसरे को अपना मानते हो, सब इतने गुणवान हो, चरित्रवान हो। तो ये तभी हो सकता है जब ये स्पिरिचुअलिटी को वो समझे, अपने को आत्मा समझे। तो इस प्रकार जो भगवान जो हमारा सुप्रीम फादर है वो हम सबके लिए ऐसा स्वर्ग बनाता है जो अपने आप को आत्मा मानता है और जो मानते हैं कि मैं इस शरीर के बाद फिर एक शरीर लूँगा, मुझे अभिनय करना है, तो उसको स्वर्ग में ऐसे सुंदर शरीर मिलेगा। जैसे कृष्ण है, जैसे राधा है, राम है, सीता है, 33 करोड़ देवी देवता है। तो बाइबल में भी लिखा है कि 3000 साल पहले भारत स्वर्ग था, और ये भारत स्वर्ग था तो स्वर्ग में कौन होते हैं? कोई हिंदू मुस्लिम तो होते नहीं हैं। स्वर्ग में तो केवल देवी देवताएं होते हैं। तो देवी देवता में डिवाइन पावर्स होते हैं। तो वो डिवाइन पावर तो वो आत्मा ज्ञानी जो होते हैं उसके अंदर से वो निकलता है, डिवाइन पावर्स। अगर मैं अपने आप को आत्मा न मानूं तो मेरे अंदर वो आध्यात्मिक शक्ति जो इनेट क्वालिटी है, आत्मा की जो भार्चू है, गुण है, वो उसकी डेवलप कैसे हम कर सकते हैं? क्योंकि ये तो शरीर का गुण है ही नहीं। शरीर का गुण नहीं है पवित्रता, शरीर का गुण नहीं है शांति, शरीर का गुण नहीं है कि वो प्रेम करे। ये तो आत्मा को चाहिए प्रेम। ये तो इनेट क्वालिटी आत्मा की है, वो इनर पावर जिसको कहते हैं। ये शरीर का पावर नहीं है, फिजिकल पावर नहीं है, भौतिक शक्ति नहीं है, भौतिक गुण नहीं है। जो एथिकल वैल्यूज है, यूनिवर्सल वैल्यूज है, ह्यूमन वैल्यूज है, ये सारे जो वैल्यूज है अनेक प्रकार की, वो तो आत्मा की है। और जिसका सोर्स है परमात्मा, जो गॉड, इसीलिए कहा जाता है गॉड इज द सोर्स ऑफ ऑल वैल्यूज। और गॉड कौन है? वो जो सुप्रीम परमात्मा है, सुप्रीम सोल है। अगर मैं अपने को आत्मा ही न मानूं और मैं आत्मा का पिता परमात्मा को न मानूं तो मैं मानता क्या हूँ? तो मैं ग्लास को अगर ग्लास ना कहूँ तो मैं क्या कहूँ? तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे अज्ञानी कहेंगे, हाँ, नास्तिक कहेंगे। जो चीज़ जैसा है उसको वो मानता नहीं है, तो क्या आप नास्तिक हो? तो इस प्रकार से आध्यात्मिकता अर्थात आत्मा का एक अस्तित्व है। अगर आप इस बात को समझ लें, अनुभव करें कि आप एक आत्मा हैं, तो आप क्या से क्या कर सकते हैं? आप सब कुछ कर सकते हैं। व्हाट कैन यू डू नॉट? आप क्या नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आप तो गॉड के बच्चे हैं। इसलिए गॉड इज क्रिएटर, डायरेक्टर, सुप्रीम प्रिंसिपल एक्टर है। तो इसीलिए गॉड के बच्चे अगर अपने को मान ले कि मैं तो गॉड का बच्चा हूँ, माना मैं आत्मा हूँ, ये शरीर तो गॉड का बच्चा नहीं है ना। तो अगर मैं अपने को आत्मा मान लूँ तो मैं क्या से क्या कर सकता हूँ? क्योंकि मेरे अंदर ही सब कुछ है जो परमात्मा ने मुझे दे दिया है ऑलरेडी, इसलिए उनको मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने ये 2 स्लाइड के माध्यम से आपको ये बताया कि आत्मा का कोई अस्तित्व है। हम इसके बाद हम एक स्लाइड में हम एक पॉइंट के बारे में डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। आगे हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार आत्मा का अस्तित्व है।
ओम शांति।